तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे रीजनिंग का अगला प्रेस्टिज सेट आपका कितना 107 नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे जो देख रहे हैं आपके प्रश्न कि रविवार को जो है गुरुवार किस प्रकार हुआ है, उसी प्रकार बुधवार का जो है यहाँ पे अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है। मतलब पहला का संबंध दूसरा से है तो तीसरा का संबंध चौथा पे यहाँ आपको बताना है। ठीक है, दी गई श्रृंखला का अगला पद यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपका इसका जो है अगला पद यहाँ पे दिया गया है, इसका अगला यहाँ पे दिया गया है, तो अगला पद आपको बताएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो खाली वर्ड जो दिए गए हैं यहाँ पे इसको जो है आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड जो है होंगे ये आपको बताएं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को जो है आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी एसएससी, रेलवे जो है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे यही सीखने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं रीजनिंग सीखो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, और आज का पहला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, ये यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है दिए गए संख्या को जो है आपको ज्ञात कर रहा है, श्रृंखला का अगला पद जो है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे, और देखिए ये प्रश्न जो है आपके एसएससी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 580 लिखा गया है, 580 के बाद 265 लिखा गया है, 265 के बाद यहाँ पे 373 लिखा गया है। तो अगला पद क्या होने वाला है इसको जो है हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ होने में हम लोग क्या करेंगे कि 500 जो है 580 में से कितना घटा देंगे 265। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास, तो आप बोलिएगा यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 215 हो गया। ठीक है, 215 को हम लोग माइनस किए हैं। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे चलेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा कितना, तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लस कितना करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। 108 जो है हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले 115 घटाए हैं फिर 108 जोड़े हैं, तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही आपको नहीं बनेगा। ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे वो भी बराबर होना चाहिए। 115 घटाए थे तो यहाँ पे भी अगर 115 जोड़ रहे होंगे तो फिर 115 हम लोग घटा देते। ठीक है, तो आपका लॉजिक बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, तुरंत इस लॉजिक के बाद से दूसरा एक लॉजिक होता है क्या, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, लिखा है 5, उसके बाद से प्लस कर दीजिए 8, प्लस कर दीजिए 0, कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा कि इसको तो जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो गया। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे आते हैं, दिया है 2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 के बाद से आपका 5 दिया है, तो 6 5 11 2 13, इसको भी जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे अगर, तो ये कितना दिया है, तो आप कहिएगा 3 प्लस 7 प्लस यहाँ पे कितना दिया है 3, तो 7 3 10 3 13, ये भी जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, यानी सबको इस वर्ड को जोड़ने पर कितना हो रहा है 13 13, और इसको भी जोड़ने पर 13। ठीक है, 13 13 हो रहा है। ठीक है, तो वही काम अब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसको जोड़ेंगे तो 13 होगा, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए पहले ऑप्शन में, तो 6 6 12 3, यहाँ पे हो गया 15, जो कि यहाँ पे पहला वाला गलत हो गया। 9 4 13, यही हो रहा है आपका 100% राइट उत्तर। ठीक है, देखिए 8 3 11, 11 3 14 हो जाएगा, ये भी गलत। 8 2 10 4 14, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए आकृति में लुप्त संख्या को जो है आपको बताना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या आपके सामने यहाँ पे दिया गया है वाट, इसी का वैल्यू जो है आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पे आएंगे, लिखा है 65 181, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो ऊपर अक्षर दिया गया है आपको उसी से आपको 65 लाना है। किस प्रकार, तो आप देखिए पहले वाले में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपके एसएससी और रेलवे, ठीक है,
ये जो है रेलवे, ये दोनों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का जवाब आप खुद से दें, ताकि आपका लेवल जो है पता चले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है 2 5 6, पहले वाले कोठे का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले वाले को, ठीक है, कि 65 किस प्रकार हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर हम तीनों को गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, 10 छक्के 60 हो रहा है, ठीक है, 60। अगर इसमें अगर प्लस का 5 ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। वही काम हम लोग इसमें करते हैं, देखते हैं 6 गुणे 8 गुणे 9 करते हैं। तो देखिए 8 छक्के 48, 48 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लमसम आपके 450 हो जाएगा, जबकि 181 लाना है। तो ये तो बहुत अधिक हो जा रहा है, ठीक है, यानी गुणा करने वाला लॉजिक जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, क्या करेंगे, अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे सबको, तो कितना होता है, 2 दूना का 4 और 5 5 हो जाएगा 25 और 6 6 का हो जाएगा 36। जोड़ दीजिए 25 और 36, कितना हो गया, 25 36 56 और यहाँ पे 56 बोल रहे हैं, 61 और 4 65 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबको स्क्वायर करके जोड़ने पर हो रहा है आपका 65, ठीक है। वही काम यहाँ पे कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और सबको यहाँ पे जोड़ने पर देखिए कितना होगा, तो देखिए 9 9 हो जाएगा 81, 6 6 का 36, 8 8 64 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 181 हो गया है, यहाँ पे 100 हो गया और 181 हो गया, ठीक है। वही काम यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है आपका कितना, तो 2 का स्क्वायर बोलिएगा कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13, 4 13 4 17 हो गया और 4 और 6 10 1 11 हो गया, 117। 117 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रीजनिंग सीखो चैनल का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और ये जो है रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट आपको हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण रूप से जो है भरेगा, ठीक है, पूरा करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को जो है आपको बनाने के लिए करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे इसको काउंटिंग करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है श्रृंखला कितना जो है दिया गया है, कितने वर्ड का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गिनिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 है, 16 को अगर आप खंडित करिएगा तो 4 और 4 में टूटेगा, ठीक है, या 2 और 8 में टूटेगा, यही टूट सकता है। पहले 4 पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 का काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4 के तक, तो यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, ठीक है। 4 4 में हम विभाजित कर देंगे तो देखेंगे कि हर एक लास्ट में क्या आ रहा है आपका के, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक पहले पे क्या आना चाहिए, हर एक पहले पे देखिएगा क्या आना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे था, ठीक है। तो हर एक पहले पे यहाँ पे यल है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यल होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब मिलाते चलिए, तीसरे नंबर पे क्या है, यू है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी यू होगा, यहाँ पे भी यू होगा, सभी जगह आपने भर लिया। यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर पे ए है, ठीक है। सब में देख लीजिए दूसरे नंबर पर ए ए ए, यहाँ पे तीसरा में यू यू यू, क्या क्या हम भरे हैं, ए के बाद से यहाँ पे क्या भरे हैं, यल के बाद से क्या भरे हैं, यू के बाद फिर यू के बाद फिर ए। अब ये मिलाइए कि ए यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो इसी टेक्निक के साथ आपको हमेशा इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, अच्छे तरीके से देखिएगा। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। किरण का रोहन से क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये जो है आपका कौन है,
ये जो है कौन बोल रहा है कि यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है रोहन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि रोहन हो गया, ठीक है, ये रोहन हो गया। इसके कौन होंगे यहाँ पे, फादर होंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया फादर, ठीक है। इसके पिता हो गए, कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते दादा। अब इसके पिता के जो पिता होंगे यहाँ पे ग्रैंड फादर, यहाँ पे GF मतलब ग्रैंड फादर हो गया। ग्रैंड फादर के जो है इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे आ गया इसके दादा। दादा के बाद कौन होते हैं, दादा का लड़का कौन होता है, पिता। पिता से जो है इनका ये लड़का है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इनकी किरण जो है इकलौती क्या है, पुत्री है। तो इनका एक पुत्र है और एक यहाँ पे कौन होगी, पुत्री होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन है, किरण जो है पुत्री है, ठीक है, एक पुत्री है। तो ये बोल रहा है कि रोहन से क्या संबंध है। तो रोहन बताइए इसका कौन लगता है, पुत्री की रोहन क्या लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किरण जो है रोहन को कौन लगेगा, तो रोहन का जो है ये कौन है, बहन है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, भाई बहन, क्योंकि इनके पिता एक ही हैं। एक लड़का है रोहन इनका और एक पुत्री है किरण, ठीक है। ये कौन है, किरण है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा तुरंत कि रोहन जो है किरण की क्या है, बहन है। तो बहन जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को हल भी कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 5वां आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। कह रहे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध जो है चौथी संख्या से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न को उत्तर दे सकें। 431 लिखा है, 431 का संबंध 12 से आपको बताना है, ठीक है। तो 345 का संबंध जो है किस प्रकार होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 300 देखिए 431 का जो है संबंध 12 किस प्रकार होगा, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, ठीक है। जो कि अभी यहाँ पे लाना है 431, ठीक है। तो स्क्वायर से तो होने वाला नहीं है। अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ पे जो है इसका क्यूब बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यू जो है लमसम यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, लमसम जो है यहाँ पे आपका होता है 1600 के आसपास, ठीक है। 1600 के आसपास होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका 400 लाना है जो कि बहुत अधिक है, यानी कि क्यू और स्क्वायर से तो ये प्रश्न बनने वाला नहीं है। दूसरा लॉजिक अब लगाएंगे यहाँ से, देखिए सारे वर्ड को लिख लीजिए। 4 3 1 लिखा गया है, ठीक है। अगर इसको हम लोग गुणा कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो इस टॉपिक पे इसको लाएंगे, ठीक है, क्योंकि कम लाना है, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 में 1 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 लाना था, आपने तीनों अक्षरों को वर्डों को गुणा किया है तो 12 आ गया है, ठीक है। यानी लॉजिक जो है आपके सामने मिल चुका है, ठीक है। वही काम यहाँ पे करते हैं, लिखा है 3 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे 3 चौका 12, 12 पचे कितना हो गया 60। तो 60 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है इस टाइम ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर थोड़ा जो है लेवल का प्रश्न लाइए। तो देखिए आज से जो है आपको लेवल का ही प्रश्न मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के जो है स्थान पर आएगी, ठीक है। वाट के स्थान पे जो है आपको बताना है कौन सा जो है शब्द आने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक कोठा जो है यहाँ पे खाली है, ठीक है। इसी को बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा जो है वैल्यू होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज। यहाँ पे इस टाइप का त्रिभुज बना है। त्रिभुज के बाद से क्या बना है आपका, तो यहाँ पे वर्ग बना है, जिसमें मतलब यहाँ पे 3 भुजा है। यहाँ पे कितना भुजा हो गया 4, ठीक है। 3 से 4, 4 से आगे जाइएगा तो इस प्रकार जो है फिगर बनाया है, ठीक है। तो इसमें कितना भुजा हो गया 5। तो 5 के बाद आगे वाला में कितना भुजा होना चाहिए, 5 के आगे वाला में कितना भुजा होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए 6, ठीक है। 6 वाला इस प्रकार फिगर होना चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए 6 भुजा किस में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 भुजा दिया है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक भी भुजा नहीं है, ये तो 0 बना दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कितना भुजा दिया है, 6 भुजा है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये दोनों आपको मालूम हो गया कि पहला वाला और दूसरा वाला गलत है। अब इसमें जो है एक और टॉपिक दिया गया है, यहाँ पे बीच में लकीर देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे और यहाँ पे, इसी के अनुसार आप लोग बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है बीच में काटा गया है। ठीक है, इसके बाद एक अगला वाला कोठा में काटा गया है बीच में। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में चला गया, मतलब एक एक जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगला बार जो है यहाँ पे चौथा वाला जो है वर्ड में काटा जाएगा। ठीक है, तो चौथा वाला वर्ड गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये पांचवा में काटा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, जितने भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, अच्छे तरीके से यदि आपने हल किया होगा तो आपने बता दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। बोल रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाएगा। ठीक है, इसको जो है आपको सही क्रम में दर्शाना है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो आप देखिए ये 7वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, 7वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अदालत, अपराध और दंड। ठीक है, इन जो है पांचों वर्डों में जो है आपको सार्थक क्रम जो है आपको दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अपराध होता है। ठीक है, अपराध कितने नंबर पे है, तो 5 पे है। ठीक है, मतलब कोई पहले अपराध होता है, अपराधी जो है अपराध करता है, अपराध के बाद वो क्या होता है, अपराध के बाद वो गिरफ्तार होता है। ठीक है, गिरफ्तार होगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार करने के बाद से उसको कहाँ पे ले जाएंगे हम लोग, जेल में ले जाएंगे। ठीक है, यानी 5 2 3, 5 2 3 होना चाहिए, 5 2 3, 5 2 3, इस ये तो दोनों में 5 2 3 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 2 3 इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको सीधा सीधे ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अदालत ले जाएंगे, अदालत के बाद से फैसला होगा, फैसला के बाद से उसको लास्ट में हम लोग दंड देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे रीजनिंग को जो है सीखना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रविवार का जो है संबंध गुरुवार से है। ठीक है, रविवार का संबंध किससे है, गुरुवार से है, तो बुधवार का संबंध जो है आपको यहाँ पे बताना है किससे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले रविवार को आप देखिएगा, तो रविवार से गुरुवार होने में कितना समय लग रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो रविवार होता है आपको, मान लीजिए आज रविवार है, तो रविवार के बाद से क्या होता है, रविवार के बाद से मान लीजिए ये रविवार हो गया, रविवार के बाद से सोमवार हो गया, सोमवार के बाद से मंगलवार, मंगल के बाद से बुध होता है, बुध हो गया, बुध के बाद से आपका हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको क्या किया गया है, 1 से 5 होने में कितना हम लोग ऐड किए हैं, तो यहाँ पे 4। ठीक है, 4 दिन जो है हम बढ़ा के लिखे हैं, इससे क्या किए हैं, गुरुवार होने में 4 दिन हम लोग अधिक करके लिखे हैं, रविवार के बाद से 4 दिन अधिक लिखे हैं गुरुवार। ठीक है, अब वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखा है बुधवार, बुधवार से जो है 4 दिन हम अधिक अगला दिन आपको बताना है। ठीक है, रविवार से 4 दिन अगला क्या होता है, गुरुवार, तो यहाँ पे बुधवार का अगला 4 दिन यहाँ पे जोड़ के आपको बता देना है कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5वां दिन हमको बताना है कौन सा दिन होगा। बुध के बाद से क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार के बाद से क्या आता है, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद से शनिवार, शनिवार के बाद से यहाँ पे आएगा आपका रविवार। ठीक है, रविवार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका रविवार, रविवार जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे जो है रविवार से गुरुवार होने में हम लोगों ने 4 दिन जोड़ के बताया है, तो यहाँ पे बुधवार से अगला जो है 4 दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पे रविवार आ जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ लिए होंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने 9वां प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कोशिश कीजिए बनाने के लिए। कह रहा है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जो है आपको बताना है। ठीक है, दर्पण जो है यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो है आपका दर्पण दिया गया है। ठीक है, दर्पण के बाद जो है इसका फिगर जो है किस प्रकार इधर बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोठा है तो यहाँ पे भी कोठा बनेगा। ठीक है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जब यहाँ पे दर्पण बनाना है तो ये अक्षर जो है दाएँ के बाएँ हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा।
अब जो यहाँ पे ए लास्ट पहले लिखा है तो ए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ए के बाद से आपका ई हो जाएगा उल्टा इधर, ठीक है। इसका जो है दाहिना बाएं हो जाएगा, बाएं का दाहिना, ठीक है। ए ई और यस हो जाएगा आपका किधर, इस टाइप का यस हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप यस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका यस हो जाएगा। अब देखिए ए सीधा रहेगा, ई यहाँ पे देखिए ई सीधा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ए ई यस यहाँ पे जो है आपका 100% राइट उत्तर मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी ई सही सीधा सीधी लिख दिया है तीनों में, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधी तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने का खर्च भी नहीं करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे आज का, और 10वां प्रश्न इस सेट का देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो है वाट के स्थान पर जो है आने वाले संख्या को जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है, 1728, ठीक है। 864 यहाँ पे, 864 के बाद देखिएगा 432, 432 के बाद 216, तो 216 के बाद आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो है श्रृंखला जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। घटते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। तो घटने के केस में या तो माइनस करेंगे या उसमें हम लोग भाग देंगे, ठीक है। किसी न किसी संख्या से भाग देंगे या माइनस करेंगे तो ही जाके वैल्यू जो है कम होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें जो है वही काम कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम लोग यहाँ पे 864 होंगे तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ घटाने से तो बहुत अधिक हो जाएगा, फिर यहाँ से घटाने में तो मान लीजिए यहाँ पे तो कम हो जाएगा, यहाँ पे अधिक हो रहा है। 800 घटाएंगे, यहाँ पे 400, यहाँ पे 200, मतलब 200, 400, 800, मतलब यहाँ पे तो आपको मिल गया कि यहाँ पे जो है इसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 से जब भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 464, यानी 2 से भाग देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 3, 2, ये वाला वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से भाग देके तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, 6, यानी ये वाला वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपका अगला वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 108, 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8, 108 दूना 216, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे इस प्रश्न को बनाना है। कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार के बने घन में यहाँ पे जो है आपके और के प्रतीक वाले चिन्ह को विपरीत जो है कौन सा फलक होगा, अक्षर होगा, उसी को जो है आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो है आपके और के जो है अब विपरीत फलक कौन से होंगे, ये आपको बता देना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए और लिखा है, इसका जो है विपरीत कौन होता है ये आपको मैं बता दूँ। देखिए ये वाला जो है वैल्यू, इसका विपरीत इस तरफ का होता है। मतलब कोई कहेगा कि एट का जो है विपरीत कौन क्या होगा, तो आप कहिए ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में लिखा गया है और एक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और से एक अक्षर छोड़ देना है। यहाँ पे जो अक्षर है इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए और का जो संबंध है उसका हो जाएगा परसेंटेज, और यहाँ पे जो संबंध है क्या संबंध था, एफ, तो एफ का जो है विपरीत हो जाएगा पी। अब आपसे पूछा गया है और का विपरीत कौन सा हो जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि एक एक वर्ड जो है छोड़ के विपरीत होता है, ठीक है। पहला वाला का तीसरा हो जाएगा और दूसरा वाला का चौथा विपरीत होता है, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है आज का जो है प्रेस्टिक सेट यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा जो है चैनल रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों के से विदा मांगते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।